नमस्कार दोस्तों, बुद्ध और लामा चैनल में आपको स्वागत है। एक दिन एक ज़ेन मठ में सभी शिष्य अपने गुरु के चारों ओर इकट्ठे हुए। गुरु बोले, मैं जो कहानी सुना रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया। एक बार बुद्ध अपनी आंख बंद किए बैठे हुए थे। उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्हें समझ आ गया कि ये आवाज़ किसी मनुष्य की थी जो नर्क के किसी गड्ढे में था और पीड़ा भोग रहा था। बुद्ध को ये भी समझ में आया कि उसे ये दंड इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि जब वो जिंदा था तब उसने बहुत सी हत्याएं और चोरियां की थीं। उन्हें सहानुभूति का एहसास हुआ और वे उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि क्या उस व्यक्ति ने अपनी जीवित अवस्था में कोई अच्छा काम किया था। उन्हें पता लगा कि उसने एक बार चलते हुए इसका ध्यान रखा था कि एक मकड़ी पर उसका पैर न पड़ जाए। तो बुद्ध ने उस मकड़ी से उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा। मकड़ी ने एक लंबा मजबूत धागा नर्क के उस गड्ढे में भेजा जिससे वो अपना जाला बुनती है। वह व्यक्ति उस धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तब बाकी के लोग भी, जो वहां यातना भोग रहे थे, उसी धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। व्यक्ति को चिंता हुई, ये धागा मेरे लिए भेजा गया है। अगर इतने लोग इसे पकड़कर चढ़ेंगे तो धागा टूट जाएगा। वो उन पर गुस्से से चिल्लाया। उसी पल वो धागा टूट गया और वो उस गड्ढे में फिर से गिर गया। उस व्यक्ति ने फिर चीखना शुरू किया, बचाओ बचाओ, लेकिन इस बार बुद्ध ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ज़ेन गुरु ने कहानी पूरी की और अपने शिष्यों से पूछा, बताओ इस कहानी में क्या दोष है। एक शिष्य बोला, मकड़ी का धागा इतना मजबूत नहीं होता कि एक व्यक्ति को ऊपर ला सके। दूसरे ने कहा, स्वर्ग और नर्क जैसी जैसी कोई चीज नहीं होती। एक अन्य बोला, जब बुद्ध आंख बंद करके बैठे और ध्यान कर रहे थे तब उन्हें जरूर ही कोई और आवाज सुनाई दे रही होगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम सबने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। फिर वे उठे और चले गए। सद्गुरु जो सच्ची करुणा होती है वो चयन नहीं करती किसी क्षण कोई ये विचार करे कि मुझे इस व्यक्ति के लिए करुणामय होना चाहिए और फिर ऐसा सोचे कि वह दूसरा व्यक्ति मेरी करुणा का पात्र नहीं है, तो फिर ये करुणा नहीं है। किसी की मदद करने में चयन हो सकता है पर करुणा में चयन नहीं होता। यदि बुद्ध की इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की होती जो नर्क में यातना भोग रहा है, तो फिर वे अपना विचार बाद में उस व्यक्ति के एक स्वार्थी कर्म के कारण बदल नहीं देते। पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, ये सब नैतिकता के आधार पर लिखे गए हैं। करुणा, नैतिकता, कानून और विश्वासों से परे की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पर करुणा दिखाई जाए और दूसरे पर नहीं। ज़ेन गुरु ने अपने शिष्यों को जो कहानी सुनाई वह नैतिक मूल्यों पर आधारित बात थी जो किसी ने गढ़ी होगी। कहानी की नैतिक शिक्षा ये है कि एक स्वार्थी व्यक्ति को, जिसे दूसरों की परवाह नहीं है, बुद्ध भी नहीं बचाएंगे। यह कहानी किसी ने समाज को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए गढ़ी है। जहाँ भी आवश्यकता एवं संभावना हो, एक सच्चा आत्मज्ञानी गुरु कभी भी अपनी करुणा बरसाने में हिचकिचाएगा नहीं। बुद्ध वही हो सकता है जिसने अपने अंदर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो और जो स्वीकार या अस्वीकार करने की मजबूरी से परे चला गया हो। केवल वही करुणामय हो सकता है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और आपका कृपा दृष्टि मेरा ऊपर बनाए रखें। एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि पेड़ के नीचे बैठना सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति वही थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थीं। कड़ी धूप में बैठने के बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद जगह थी। अपने पेशे में बहुत निपुण एक ज्योतिषी नदी में स्नान करने आया और उसने नदी के किनारे एक पदचिह्न देखा। ऐसी मान्यताएं हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति देखकर कोई व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि वह क्या करने वाला है। उसने देखा कि यह एक सम्राट का पदचिह्न है।
जिसे दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर उसने सोचा, ऐसा व्यक्ति जंगल के पास इस सुदूर जगह पर क्यों होगा? और उसने पदचिह्न का अनुसरण किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। फिर उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु गौतम को देखा। उसने इसे देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष पूरी तरह से गलत हो गया है, या मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, या मैं किसी तरह के भ्रम में हूं। यहाँ क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस एक एक कोई नहीं हूँ। लेकिन आपके पास एक सम्राट के पैर हैं, आपको दुनिया को जीतना चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन विजय से नहीं। दुनिया को अपने पास रखने के दो तरीके हैं, या तो विजय प्राप्त करके या समावेश करके। दोनों ही तरीकों से कोई चीज या कोई व्यक्ति आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप विजय के रास्ते पर चलते हैं, तो यह हमेशा आपके लिए परेशानी का सबब रहेगा। अगर आप शामिल करते हैं, तो यह जीवन का एक बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उसने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूं। ज्योतिषी ने कहा, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं कोई नहीं हूं। इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ न होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ न होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सभी को शामिल कर लेते हैं। अगर आप कुछ हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही हो सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं हैं, तो आप जो चाहें बन सकते हैं। इस ज्योतिषी ने बैठकर कहा, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं और सब कुछ मेरा है। यह क्या है? गौतम ने कहा, आप आए, मेरे पास आपके लिए एक रास्ता है। आप जीवन की भविष्यवाणी करने में व्यस्त हैं। मेरे पास एक योजना है। आप जीवन की भविष्यवाणी इसलिए करते हैं क्योंकि आप योजना बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए आप भविष्यवाणियों पर वापस आते हैं। अगर आप योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं, तो आप भविष्यवाणियों पर वापस नहीं आएंगे। गौतम ने कहा, आप भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है। आइए मेरी योजना का हिस्सा बनिए, हम कुछ और करेंगे।